सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी इस कक्षा में कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु भाग 2 के हमें न बांधो प्राचीरों से कविता को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अब कविता को देखते हैं। कविता को पढ़ने से पहले कुछ कविता के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि हमें न बांधो प्राचीरों से, यानी हमें प्राचीरों दीवार से बांधो मत। दीवार यहाँ पे बंधन के लिए, हमें बंधन में मत बांधो। यानी कवि यहाँ पे कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी यह कह रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, पक्षियों के माध्यम से बता रहे हैं कि पक्षी हमेशा स्वतंत्र प्रिय हैं, अर्थात वो किसी भी कीमत में अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते हैं। तो आइए कविता पढ़ के देखते हैं। कविता पढ़ करके इसकी व्याख्या बताएंगे, फिर बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन में पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखिए, एक जब हम मतलब पक्षी कह रहे हैं कि तो बच्चों कविता का भावार्थ लिखने से पहले संदर्भ लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग पिछले कक्षा में ऐसा करते आ रहे होंगे। और मैं कक्षा 7 में भी पहला पाठ जो था प्रार्थना, मैं उसके लिए संदर्भ विषय बताई थी। फिर भी एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं कि संदर्भ लिखते हैं, उसमें संदर्भ में कविता का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है। तो लिखेंगे, पहले हम संकेत डालते हैं। जैसे ये मान लीजिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन में, तो पहले हम पंछी, फिर डैश डैश, लास्ट के 2 ले लेंगे, टूट जाएंगे। अब हम ये संकेत हो गया, पूरी पंक्ति ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में संक्षेप में उसको संकेत लिख दिया जाता है। अब हम इसको बताएंगे कि संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु भाग 2 के हमें न बांधो प्राचीरों से नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इसके बाद प्रसंग में लिखते हैं, कवि शिव मंगल सिंह द्वारा रचित हमें न बांधो प्राचीरों से कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। हम देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन में, उन्मुक्त माने खुले, स्वतंत्र, मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ, स्वतंत्र, मुक्त। तो पक्षी कहते हैं कि हम पंछी जो है उन्मुक्त गगन में खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद करके हम चहचहा नहीं पाएंगे, अर्थात न गा पाएंगे मतलब खुश नहीं रह पाएंगे। कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। यदि हम पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपने मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे, अर्थात मुक्त आवाज से चहचहा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से, कनक यहाँ सोना, तीलियों मतलब तिली जो सलाखें हैं, ये जो बने हैं, देखिए चित्र है, ये सोने का मतलब पिंजरा बंधा हुआ है, तो पक्षी इसी में बंद है। और ये कह रहा है कि सोने के पिंजरे में, ये सोने से बने हुए जो ये एक धारियां दिख रही हैं, उसको हम बोलते हैं तिली या सलाखे। तो ये सोने के सलाखे से भी बने हुए जो पिंजरे में है, यदि हम उसमें बांध दिया जाएंगे तो उड़ने की उत्सुकता के कारण हमारे पंख फड़फड़ाएंगे, जिससे कनक तीलियों से, जब मेरे बाहर निकलने की उत्सुकता से, आकाश में उड़ने की उत्सुकता से मेरे पंख फड़फड़ाएंगे, तो उससे टकराकर इस कनक रूप जो तीलिए हैं, कनक सोने की बनी हुई तीलियां हैं, उनसे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो मेरे रोमांचित पंख हैं, यानी उड़ने के लिए उत्सुक हैं, वह मेरे पंख टूट जाएंगे। हम पिंजरे में बंदी जीवन हमारे लिए महत्वहीन है, मतलब हम पिंजरे में बंद करके
स्वतः खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब पक्षी फिर कह रहे हैं कि हम लोग पिंजरे में बंद करके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहते हुए जल को पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। मैं यदि यहाँ का जो पिंजरे में बंद कटोरी में जो मुझे पानी रखा गया है उसके पिए बिना मर जाएंगे, बिना उसके खाए बिना मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग उड़ने वाले हैं। कहीं भली है, पिंजरे के अंदर न हमारी भूख मिट सकती है और न ही मेरी प्यास बुझ सकती है, इसलिए मर जा इसलिए इस प्रकार हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटिक निवारी, भली मतलब अच्छी है, कि इस पिंजरे में बंद जो कटोरी में सोने के कटोरी में जल रखा हो, या कनक कटोरी की मैदा से, मैदा मतलब अन्न से, यहाँ पे जो अन्न है, से मैदा तो गेहूं से बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे प्रयोग मैदा के लिए कहा गया है अन्न के लिए, कि जो अन्न दिया जाता है दाना, जो दाना है वो सोने की कटोरी में रखा रहेगा, उससे कहीं अच्छा है कटुक निबोरी, कड़वा निबोरी, निबोरी मतलब निबोरी का, नीम का फल, नीम वो बहुत ही कड़वा होता है। पक्षी इसलिए इतना तैयार है कि इस सोने के पिंजरे में रखी हुई सोने की कटोरी में जो अन्न और पानी रखा है, दाना और पानी रखा है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कड़वी निवोरी। तीसरा देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। अब देखिए, ये पक्षी टहनी पर झूला झूलने वाला है, तो हमेशा टहनी पुंगी मतलब होता है यहाँ पे टहनी, पेड़ की जो ऊपरी शाखा होती है, देखिए ऊपरी, और वहां किनारे जाके जैसे बैठता है इस पे तो हिलता है, तो उसे लगता है कि हम झूला झूल रहे हैं। लेकिन आज वह पिंजरे में बंद करके अपना अफसोस व्यक्त कर रहा है कि हम अपनी पसंद, इसका है कि सोने की पिंजरे में बंद करके हम अपनी सारी चीजें भूल गए हैं, अब वो एक सपने के समान हो गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, श्रृंखला मतलब कड़ी, इस सोने की कड़ी में बंद करके, सोने के पिंजरे में बंद करके हम अपनी गति, चाल, मतलब उड़ने की गति जो है वह, उड़ान सब, और उड़ान सब, उड़ना सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। अब एक वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना अब एक सपना बन करके रह गया है, वह कि ये सपना ही है, अब हम क्योंकि पिंजरे में बंद है, डालियों पे बैठकर झूला नहीं झूल सकते हैं, तो अब केवल एक सोचना है, एक कल्पना ही है, और हम वह सपने की भांति है। तो यहाँ पे क्या है, पक्षी जो पक्षियों की सपना क्या है, कि वह पेड़ों की डाली पे, पेड़ों की जो फुनगी है ऊपरी शाखाओं पर जो झूला झूलते थे वह एक सपने के समान है। चौथा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब देखिए, कभी यहाँ कह रहे हैं कि कभी पक्षियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ऐसे पक्षियों का जो अरमान था, इच्छा, ऊपर वाली कविता में था कि वो सपने देख रहे हैं, लेकिन सपना और इच्छा में अंतर है यहाँ पे, कि उनकी इच्छा थी, तो बंध गए पिंजरे में, तो उनकी इच्छा थी कि अरमान मतलब इच्छा, कि उड़ते नील गगन की सीमा पे, कि मेरी इच्छा थी कि नील गगन की सीमा पाने के लिए, नीले जो आकाश है उस सीमा को पाने के लिए मैं सदैव उड़ता रहता, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि हम उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं और सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाना चुनेंगे। जैसे
छोटे तारे छोटे छोटे दिखते हैं, तो पक्षी कहते हैं कि वह अनार के दाने के समान है। तारक अनार, तारा क्या है? तारा, ये तारे है, तारे रूपी अनार के दाने को हम लोग चुगते, चुगते मतलब खाना खाते हैं इसको। अब आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। ये पक्षी यहाँ पे अपनी इच्छा कर रहे हैं कि हम यदि हम पक्षी इस पिंजरे में न बनते, तो मेरी इच्छा होती कि होती सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई सीमा का अंत नहीं है, सीमाहीन हो, कहीं उसे, तो कहते हैं कि पक्षी कहते हैं, अगर हम आजाद रहेंगे तो इस सीमाहीन क्षेत्र से हमारी उड़ान की प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होगी। यदि हम खुले रहते, स्वतंत्र रहते, तो इस क्षितिज, जहाँ क्षितिज होता है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सीमाहीन। तो यदि हम स्वतंत्र होते, आजाद होते, तो अपनी उड़ान की प्रतियोगिता किससे करते? सीमाहीन क्षितिज से। और हम तो आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे, या उड़ते उड़ते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उनसे हम मिलते, या तो मैं हमको क्षितिज से हमारी मतलब क्षितिज तक पहुंच जाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डेरी, या तो क्या होता कि हम अपने प्राण उड़ते उड़ते प्राण त्याग देते। नेक्स्ट है, नीड दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। और लास्ट अंत में पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भले ही हमारा घोंसला नीड़, नीड़ मतलब घोंसला, नीड़ क्या है? भले ही हमारा घोंसला जो है छीन तोड़ दो, टहनी का आश्रय छीन भिन्न कर दो। और जो मेरी टहनी पे हम लोग अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ों की टहनियों पर, हम लोग को जो है उसको भी तोड़ के गिरा दो, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन जब ने ईश्वर ने हमें पाँव दिया है, सॉरी पंख दिया है, तो मुझे आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हे मनुष्य, हमें मेरी व्याकुल उड़ान में, जो हम उड़ने के लिए व्याकुल है, उसमें विघ्न मत डालो, मेरा घोंसला नष्ट कर डालो, मेरे रहने के पेड़ की टहनी काट दो, मुझे रहने के लिए मत दो, अर्थात मेरी कोई सुविधा मत दो। लेकिन हम आकाश में उड़ने वाले हैं, इसलिए हमें आकाश में उड़ने देखते हैं इस चित्र में कि कितने सारे पक्षियां उड़ते हुए उड़ रहे हैं, जैसा लगता है वह क्षितिज से प्रतियोगिता कर रहे हैं। पक्षी बार बार यही कहते हैं कि हमारी उड़ान में व्यवधान मत डालो, यह उड़ान ही हमारा जीवन है, उन्हें की आजादी छीनकर हमसे हमारा जीवन मत छीनो। नेक्स्ट है, पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों से। कह रहे हैं कि पागल प्राण बंधेंगे कैसे, मैं जो उन्हें के लिए मेरे जो प्राण है वो पागल हुए हैं, मतलब नभ की धुंधली दीवारों में। फिर इस समझो, जो हमारे पिंजरे की बंद की जो धुंधली दीवार है, उसमें मेरे प्राण कैसे बंधेंगे? तो हम तो उत्सुक है आकाश में उड़ने के लिए, इसलिए हमें न बांधो प्राचीरों से। हे मनुष्य, हमें प्राचीरों से मत बांधो, हमें दीवारों से मत बांधो, चाहे हमें बंधन में मत रखो, मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। कभी यहाँ पे यह बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को स्वतः, चाहे पक्षी हो, हर जीव को, पशु पक्षी मनुष्य, सबको अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। वो अपनी स्वतंत्रता किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहते हैं। यहाँ तक कि पक्षी ये कह दिए कि हमारी सारी सुख सुविधाएं खत्म कर दो, लेकिन जो मेरे हमको पंख दिए हैं, तो हमें मेरे पंख उड़ने में, पंख दिए हैं उड़ने के लिए, इसलिए मेरे उड़ने में विघ्न मत डालो, अर्थात मेरे जीवन को समाप्त मत करो। तो एक तरह से देखिए कि हम मनुष्यों को भी, यदि हम लोग का जीवन, मनुष्य हमको शरीर हम लोग को
दिए हैं चलने फिरने, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, तो यदि हमको मेरे घर न मिले, कोई सुविधा न मिले, लेकिन हम अपने कार्यपथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें। ये नहीं कि मुझे सुविधा नहीं है तो हम न करें। यहाँ पे नीड़ तोड़ डालने के लिए अपनी जो उनका घर है, घोंसला है, वो भी तोड़ने के लिए तैयार है, तोड़ दो। तो इसलिए लेकिन हमको मेरे उड़ने में, मेरे उड़ान में विघ्न मत डालो। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए क्वेश्चन आंसर बता देंगे। तो इस पार्ट में आप लोग को बार तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में जो आपको हम इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तब तक थैंक यू।